बहुत जगह दौड़ लगा रहे थे। आज वह हमें सफलता मिली है, इसलिए उसको याद करते हुए उस डे को सत्संग रखी। उनके मस्तिष्क में यह बात बैठ गया और आज उस दिन से तकरीबन हमको लगता है 10 साल से ज़्यादा जरूर हो गया है। अपने आप से इस नियम से करते हुए आ रहे हैं। ठीक उसी कर्मानुसार आज भी अपने निवास पर सत्संग का आयोजन रखा। संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर भक्ति में ही मानव का हित निहित है, इसलिए ईश्वर का भक्ति सबों को करना चाहिए। हमारे आराध्य भी बताए हैं कि जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। मतलब जो मनुष्य शरीर में आए हैं भक्ति सब कर सकते हैं। कैसे करना है भक्ति? कहा अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। आंतरिक भक्ति और बाहरी भक्ति दो तरह का भक्ति बताया। उसको अपने स्वर में दर्शाया है कि नित सत्संगत करो बनाई अंतर बाहर दो विधि भाई धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो नित सत्संग करेगा तो वह क्या कहा? अंतर बाहर ध्यान भंगा। आंतरिक सत्संग जो है वह अभंग सत्संग है। इसके द्वारा भी सुने हमारे पूज्य कारी साहब जी अपने स्वर में उतार रहे थे कि सत्संग के प्रभाव से क्या होता है। यह सत्संग के प्रभाव को समझने के लिए आपको उतारू बना देगा। तो पुनः सत्संग को दो भागों में विभक्त किया। बाहरी सत्संग क्या है? कथा प्रसंग। कथा कहानी किसका सुनाया जाता है? किसी चोर चंडाल का, बेईमान शैतान का नहीं, महापुरुषों की ज्ञान का उदाहरण दिया जाता है। महापुरुष जो ज्ञान में अपने को प्रवीण हुए हैं। रामायण में गोस्वामी जी महापुरुषों के संबंध में लिखा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुन ही तजी ध्यान जी हरि कथा न कढ़ी